हेलो, आज 17/7/2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत के बच्चे, चमार के बच्चे, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा मुसलमान के बच्चे ये जानना चाह रहे थे, वो अपने मैया पापा को जनाना चाह रहे थे कि मुहर्रम का मतलब क्या है, करबला कहाँ है, इराक के शासक का नाम क्या है जिसके बादशाहत में करबला युद्ध हुआ, हसन हुसैन कौन थे, अली नबी क्या संबंध है, करबला का युद्ध क्यों हुआ था, कब हुआ था, हसन हुसैन की मदद करने करबला के युद्ध में कौन सी जातियां के लोग मदद किए थे, करबला ईरान के में क्यों की थी, में करबला युद्ध का क्या महत्व है आज के दिन। इसी प्रश्न का उत्तर अपने मैया पापा को बताना चाह रहे हैं बच्चे। उत्तर है 10 मुहर्रम 61 हिजरी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को नवासे अली के हसन हुसैन 75 व्यक्तियों की परिवार था के साथ ईरान के बादशाह यदीज से अपनी हुकूमत विस्तार और गुलाम बनाने के लिए नवासे हसन हुसैन से युद्ध किया। युद्ध में इराक में हिंदू जो निचली कौम थी उनको भी गुलाम बनाने, जातियां थी उनको भी गुलाम बनाना चाहा, जैसे चमार, धोबी, मुसहर हैं रहती थीं। ये उन नवाबों के यहाँ गुलामी करती थीं और रहती थीं। इनको भी कबीला था, उन्हें भी गुलाम बनाने चाहता था इराक का बादशाह, जिसका मंत्री उस वक्त वहाँ पर चितपावनी ब्राह्मण था, कर वसूलता, गुलाम बनाता, पीटता, हब्सी कहता। हब्सी हिंदुओं से जो नीच कर्म करते हैं उनको कहा जाता है। से युद्ध हुआ। आज भारत में चितपावनी ब्राह्मणों के गिरगिट के समान रंग बदलने की कला है। मिनट मिनट में ये रंग बदलते हैं। चितपावनी ब्राह्मण जो असलियत रूप से ट्यूनीशिया से एक शाखा इराक, ईरान, यमन, सऊदी अरब ये सब में गई, वहीं में दो तीन कौम है जो उसका भारत में है विस्तार। एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, अहीर है। अहीर अभीर दुष्ट जाति है जो उसके युद्ध बादशाह के सेना में, और जो क्षत्रिय थे बादशाह के सेना में सेनापति और युद्ध लड़ते थे, ब्राह्मण मंत्री होते थे वहाँ के। इसलिए संसद में ओवैसी जी जय फिलिस्तीन बोले। इसका संबंध सीधा ब्राह्मण क्षत्रिय अहीरों से है जो इराक, ईरान, यमन, सऊदी अरब, इजराइल, फिलिस्तीन से के निवासी मूलतः हैं। ये यहाँ पर आकर के आक्रमण के समय आए और जल जमा करके
सत्तासीन हो गए। ये आज के युग में करबला का युद्ध भारत में क्या प्रासंगिकता लिए है, क्योंकि आज भी जो भारत के पसमानदा मुसलमान हैं ये अछूत से बने हैं, और जो ईरान, इराक, सऊदी अरब, इसराइल से बर्बर लुटेरा जाति के मुसलमान यहाँ पर आकर के राज विस्तार किए, उन्हीं के साथ ये आए और यहाँ रह गए, बस गए। और आज यही भारत के भाग्य विधाता बने हैं। और यहाँ के पसमानदा मुसलमान को और निचले कौम के हिंदू, जो हिंदू इनका सरना धर्म था, जिसको प्राकृतिक धर्म कहते हैं, ये हबशी थे, इसलिए हिंदू हिंदू शब्द गाली के रूप में इनको संबोधित करता था मुसलमान के बादशाहों ने। और आज जो दशा है, हर वक्त, हर दिन, हर स्थान, हर समय करबला भारत में हो रहा है। हाँ, अर्थात चमार, मुसहर, धोबी जातियों को प्रताड़ित करता है यहाँ का चित्पावनी ब्राह्मण और नवाब बादशाह मुसलमान, जो अमीर है, जो इराक, ईरान से यहाँ पर उच्च कुलीन है। इसका ब्राह्मणों के खून, क्षत्रियों के खून और अहीरों के खून से मेल है। और वैसा ही दुष्टपना, छीन झपट, हत्या, लूटपाट, अविचार करने की प्रवृत्ति है इनमें। इसलिए हर वक्त भारत में करबला का युद्ध हो रहा है। हाँ, जैसे हसन हुसैन हार गए, वैसे यहाँ के हसन हुसैन अर्थात हाँ, जो चमार, धोबी, मुसहर और पसमानदा मुसलमान, हाँ, इनसे हार जा रहे हैं। हाँ, यही बच्चों का कहना है, अपने मैया पापा को जानकारी के रूप में। थैंक्स।